नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो बीपीएससी टीआरई टी 3.0 जो 15 तारीख को परीक्षा हुआ था, उसके संबंध में नोटिस आया है और यह एक बहुत बेहद ही महत्वपूर्ण नोटिस है, जो कि एग्जामिनेशन में परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक के मामले में यह नोटिस है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो 15 तारीख को जो परीक्षा हुआ था उसके संबंध में यहाँ पर है कि टीआरई 3.0 का प्रश्न पत्र कथित रूप से लीक होने के संबंध में जो है कि ईओयू के द्वारा जो सौंपा गया था, ईओयू के द्वारा जो मतलब रिपोर्ट सौंपा गया था कि परीक्षा लीक था। लेकिन इस मामले में जो क्या था, तो ठोस साक्ष्य की मांग की गई थी बीपीएससी के द्वारा ईओयू से। तो इसके संदर्भ में जो है कि फाइनल कंफर्मेशन आ गया है, जो बीपीएससी की तरफ से आ गया है, और इसको जो है परीक्षा को रद्द करने की बात सभी छात्रों के द्वारा किया गया था। और सभी छात्रों ने ट्विटर कैंपेन और बहुत सारे अन्य माध्यम से, प्रेस के माध्यम से और न्यूज चैनलों के माध्यम से जो है कि परीक्षा को रद्द करने की बात को कही गई थी बेहद ही जोर शोर से। तो इसके संदर्भ में नोटिस आया है, वह नोटिस क्या है तो आपको दिखाते हैं कि नोटिस के संदर्भ में आपको जानने को मिलेगा। यह नोटिस है जो कि बिहार परीक्षा लोक सेवा आयोग के द्वारा जो निकल के आया है और अन्य माध्यम से भी निकल के आ रहा है न्यूज़। तो मैं आपको दिखा दूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ से परीक्षा रद्द हो गई है। 15 मार्च को बहाली परीक्षा हुई थी, जिसे रद्द किया गया है। दोनों पालियों की परीक्षा रद्द कर दी गई है। बीपीएससी ने परीक्षा रद्द कर दी और जल्द ही नई तारीखों का ऐलान होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की शिक्षक बहाली परीक्षा के बारे में, जिसे रद्द किया गया है। बीपीएससी ने इसे रद्द किया है। दोनों ही पालियों की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। 15 मार्च को यह बहाली परीक्षा हुई थी, जिसे रद्द किया गया है और जल्द ही नई तारीखों का ऐलान होगा। परीक्षा का पेपर लीक हो गया था इस वजह से। और रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर है ज्यादा जानकारी के साथ। रजनीश, जानकारी दें। बिल्कुल विवेक, देखिए लगातार अभ्यर्थी मांग भी कर रहे थे और जिस प्रकार से आर्थिक अपराध इकाई ने काफी साक्ष्य जो है उपलब्ध कराया था बीपीएससी को, ऐसे बीपीएससी के चेयरमैन और सचिव ने बड़ा फैसला ले लिया है। और जो अभ्यर्थी हैं जो मांग कर रहे थे उसके मुताबिक अब 15 मार्च को आयोजित हुई दोनों पाली की परीक्षा को बीपीएससी ने रद्द कर दिया है। कुल मिलाकर ये कहें कि बड़ा डिसीजन है बीपीएससी का, क्योंकि कल राज्य स्तरीय आंदोलन होने की चेतावनी दी गई थी और कल राज्य भर के जो अभ्यर्थी हैं अभी से ही पटना पहुंचने लगे थे। और बता दें आपको कि उससे पहले बीपीएससी ने बड़ा फैसला लिया है प्रश्न पत्र लीक मामले में। जिस प्रकार से आर्थिक अपराध इकाई से रिमाइंडर की मांग की गई थी, यानी रिमाइंडर देकर साक्ष्य की मांग की गई थी, ऐसे में आर्थिक अपराध लगातार एक्शन ले रहा था। वैशाली से भी गिरफ्तारी हुई है। उसके साथ साथ जो पत्राचार किए गए थे उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए कई उपकरण जो है बरामद किए गए। उसके साथ साथ जो आर्थिक अपराध इकाई के रडार पर है बीपीएससी के कर्मचारी और उसके साथ साथ कई जिले के अधिकारी भी थे। ऐसे में 300 से ज्यादा गिरफ्तारी के बाद बीपीएससी को आखिरकार ये फैसला लेना पड़ा है और दोनों पाली की परीक्षा को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। और जो नई तिथि है उसकी घोषणा बाद में होगी। हालांकि ये माना जा रहा है कि अब बीपीएससी जांच में सहयोग करेगा, क्योंकि जिस प्रकार से आर्थिक अपराध इकाई शुरू से ही कह रहा है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है और परीक्षा से पूर्व जो सॉल्वर गैंग है वो पटना से लेकर हजारीबाग तक जाल बिछा दिए थे, जिसके बाद हजारीबाग और पटना की पुलिस ने यानी साइबर सेल ने गिरफ्तारी की दबिश बढ़ाई और लगातार जांच जारी है। ऐसे में जो भी शिक्षा माफिया है, जो बड़ी मछली है, वहां तक पहुंचने के लिए बीपीएससी का सहयोग लिया जाएगा। इसको लेकर बीपीएससी ने खुद बड़ा एक्शन लिया है और दोनों पाली की परीक्षा को रद्द कर दिया है। विवेक, बिल्कुल रजनीश, आइए दिखाते हैं कि नोटिस क्या है। तो नोटिस के बारे में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और अच्छे तरीके से समझने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण टीआरई 3.0 की परीक्षा 15 मार्च 2024 को 2 पालियों में आयोजित की गई थी। आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त परीक्षा में प्रश्न पत्र परीक्षा के पूर्व ही संगठित गिरोह के पास पहुंच गए थे और इसी संदर्भ में आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत कांड संख्या 6/2024 दिनांक 16/3/2024 को दर्ज करके अग्रतर अनुसंधान एवं विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। तदआलोक में परीक्षा संबंधी के कोई भी निर्णय लेने हेतु आयोग द्वारा आर्थिक अपराध इकाई से पत्र के माध्यम से मानक साक्ष्य की मांग की गई थी और साथ ही प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारी के माध्यम से प्राथमिकी उल्लेखित हुए बिंदुओं की परीक्षा की गई और जिसके प्रत्युत्तर में ईओयू द्वारा पत्राचार के माध्यम से सूचना दिया गया कि अनुसंधान के क्रम में किसी भी प्रकार की सूचना एवं मुहरबंद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी भी कार्यालय इकाई के साथ नियमानुसार साझा नहीं किया जा सकता। यानी कि जो भी
जांच एजेंसी होती है उसके द्वारा कोई भी साक्ष्य होता है किसी भी क्राइम को लेकर के, वह जो है सिर्फ ही सिर्फ केवल ही केवल कोर्ट को ही मुहैया करवाया जा सकता है उस साक्ष्य को, ना कि किसी भी संस्थान को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा सकता है। तो इस बात को आपको समझना चाहिए और इसी को लेकर के यहाँ पर भी कहा गया है कि हम बीपीएससी को कोई भी साक्ष्य नहीं दे सकते हैं, मैं कोर्ट में सारा जो है कि साक्ष्य को रखूंगा। इस बात को कहा गया है ईओयू की तरफ से। आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा दर्ज किए गए प्राथमिकी में परीक्षा पूर्व ही प्रश्न पत्र लीक होने का उल्लेख किया गया था और वर्णित स्थिति में सम्यक विचार उपरांत आर्थिक अभ्यर्थियों के व्यापक हित को देखते हुए कदाचार मुक्त एवं पारदर्शिता के साथ परीक्षाओं की आयोजित करने का आयोग की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए दिनांक 15/3/2024 को आयोजित विज्ञापन संख्या 22/2024 के तहत विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा TRE 3.0 को दोनों पालियों की परीक्षा को रद्द किया जाता है। TRE 3.0 की परीक्षाओं को पुनः आयोजित करने की तिथि बाद में घोषित किया जाएगा और इससे संबंधित और न्यूज़ में आपको सुनने को मिला ही होगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को इसी प्रकार से समाप्त करता हूँ, मतलब इस वीडियो में इसी की जानकारी के बारे में बता रहा था। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आपको और तरीके से नई जानकारी के साथ मैं आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।